दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग एक शानदार प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग 35 ऐसे शानदार प्रश्नों को पढ़ेंगे आलोचना ग्रंथ से संबंधित। मैंने मार्क्सवादी आलोचक से लेकर के आधुनिक आलोचक तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि और इसमें एक चीज़ और हम किए हैं कि जो भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं और उनके जो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं 2, 3, 4 लगभग एक ही साथ में ऐड कर दिया हूँ। मतलब अगर किसी एक आलोचक की कई कृतियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है तो सब एक साथ डाल करके मैंने प्रश्न बनाया है कि मतलब ये किसकी कृति है। तो इस तरह से आपका अगर ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो लगभग आलोचना ग्रंथ से कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा तो काफ़ी हद तक आपके परीक्षा के अनुकूल रहेगा और वो जो है कि आपको परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप ये देखते चलिए, मैं आपको दिखाता भी चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से महिला आलोचकों के बारे में भी, फिर नए आलोचकों के बारे में, फिर उसके बाद से जो दलित आलोचक हैं उनकी हर एक रचनाओं को यहाँ मैं उठाने का प्रयास किया हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो का महत्ता समझ में आएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनभय सांचा किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है? अनभय सांचा, आपको ये बताना है कि अनभय सांचा किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। शंभुनाथ सिंह का है, या मैनेजर पांडे का है, या नंदकिशोर नवल का है, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा का है? आप सोच करके उत्तर दीजिए और अपना उत्तर लिख करके रखिए। बेहतर ये होगा ना, आप उत्तर लिख करके रखिए ताकि जब मैं बताऊं तो आप उससे मिलान करें और लास्ट में स्कोर जरूर बताएंगे कि कुल 35 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। इससे आपका खुद का ही मूल्यांकन पता चलेगा और मुझे लगेगा कि मैं जो प्रश्न दिया हूँ क्या वो आपके लेवल के योग्य है या कुछ और हट करके क्वेश्चन दिया जाए, ये थोड़ा मैं भी अपना मूल्यांकन कर सकता हूँ। चलिए, तो आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर है उसका उत्तर होगा बी, मैनेजर पांडे, यानी दूसरा विकल्प जो है बी, मैनेजर पांडे होगा। ठीक है ना। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं एबीसीडी यहाँ दिया नहीं हूँ लेकिन एबीसीडी आप इसको मान करके चलेंगे। सभ्यता से संवाद 2008 की रचना है। धर्म का दुखांत 2000 की रचना है। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988 की रचना है। यह किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? आपको ये बताना है। सभ्यता से संवाद, धर्म का दुखांत, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र गुप्त का है, या मलेज का है, या शंभुनाथ सिंह का है, या फिर नंदकिशोर नवल का है? किसका है? तो आशा है कि आप उत्तर अपना लिख चुके होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, शंभुनाथ सिंह। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रगतिवाद 1966 की रचना है। यह किसकी कृति है? आपको ये बताना है। प्रगतिवाद, तो आपका विकल्प है शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, विश्वंभरनाथ त्रिपाठी और रमेश कुंतल मेघ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र प्रगतिवाद के, मतलब प्रगतिवाद रचना जो है ये 1966 में जो आई थी, ये उन्हीं की रचना है, शिव कुमार मिश्र की रचना है ये। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ, लोकवादी तुलसीदास, ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? जैसा कि मैं बताया कि जो महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है और आलोचकों संबंधित या लेखकों संबंधित जो प्रश्न है, 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न, कभी कहीं कहीं के तो 5-5, 6-6 प्रश्न एक साथ में डाल दिया हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो। तो ये किसका है? आपको ये बताना है। धनंजय वर्मा का है, या विश्वंभरनाथ उपाध्याय का है, या फिर रांगे राघव का है, या विश्वनाथ त्रिपाठी का है? किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी की यह रचना है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ, लोकवादी तुलसीदास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं।
अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, माने एक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उसको आप जानते ही हैं। अब आपको ये बताना है कि अथातो सौंदर्य जिज्ञासा ये 1977 की रचना है, यह किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की है, या शिव कुमार मिश्र की है, या विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की है, या फिर रमेश कुंतल मेघ, ये दूसरे पेज पे आ गया है। तो रमेश कुंतल मेघ यानी इन चारों में किसका है? रमेश कुंतल मेघ का है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है, शिव कुमार मिश्र का है, या फिर शिवदान सिंह चौहान का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम विकल्प, यानी कि अंतिम विकल्प क्या आपका हो जाएगा? रमेश कुंतल मेघ, डी, रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न अच्छा है, हम लोग देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना, ध्यान से समझिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़ा सा अगर दिग्भ्रमित हुए तो दिक्कत हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना 1958 ये किसकी रचना है? आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा की है, मुक्तिबोध की है, या विशंभरनाथ उपाध्याय की है, या फिर शिवदान सिंह चौहान की है? किसकी है आपको ये बताना है। तो देखिए जब निराला की साहित्य साधना जैसे एग्जाम में आएगा तो तुरंत पहला ध्यान कहाँ जाएगा? रामविलास शर्मा। लेकिन कोष्टक में क्या दिया है इस पर ध्यान देना होगा। कोष्टक में क्या दिया है ध्यान देना होगा, क्योंकि एक नाम से कई रचनाएं होती हैं, इसलिए कोष्टक में जो चीज़ दिया उसको ध्यान से समझिएगा। यह आपका है विश्वंभरनाथ उपाध्याय का, यानी कि विकल्प नंबर सी, विश्वंभरनाथ उपाध्याय की रचना है निराला की साहित्य साधना 1958। ठीक, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आलोचक के मुख से, ये 2005 की ये रचना है। आलोचक के मुख से ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। नामवर सिंह का है, या रांगे राघव का है, या परमानंद श्रीवास्तव का है, या फिर मलेश का है? किसका है आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। सही विकल्प आपका हो जाएगा नामवर सिंह, यानी कि ए, आलोचक के मुख से, यह नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अधूरे साक्षात्कार ये 1966 की रचना है। फिर भारतीय नाट्य परंपरा 1989 की रचना है। तीसरा पाठ 1998 की रचना है। ये किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है आपको ये बताना है। अधूरे साक्षात्कार, भारतीय नाट्य परंपरा, तीसरा पाठ। तो आपका विकल्प 4 विकल्प है, अमृत राय, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध और प्रकाश चंद्र गुप्त। किसका है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा नोट कर लीजिए, नेमीचंद्र जैन, यानी कि बी, विकल्प नंबर बी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, साहित्य की समस्याएं। यह साहित्य की समस्याएं, यह 1958 की रचना है। ये किसका है आपको ये बताना है। साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की है, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी की है, या फिर धनंजय वर्मा की है, या रमेश कुंतल मेघ की है। तो आइए देखते हैं साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है। तो आपका विकल्प नंबर ए ही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान की ये रचना है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। कविता की मुक्ति, कविता की मुक्ति 1980, कविता की मुक्ति 1980, शब्द जहाँ सक्रिय हैं 1984, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982, कविता पहचान का संकट 2006। ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ किसकी है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। कविता की मुक्ति, शब्द जहाँ सक्रिय हैं, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, कविता पहचान का संकट। यह किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो विकल्प नीचे दिया हुआ है, देवी शंकर अवस्थी, प्रभाकर श्रोत्री, नंद किशोर नवल और परमानंद श्रीवास्तव। तो ये आपका विकल्प है, आपका प्रश्न है। अब आप विकल्प देख करके सही विकल्प चुनिए कि सही विकल्प क्या है। आशा है कि आप अपना विकल्प चुन चुके होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा आपका है नंद किशोर नवल, यानी कि सी विकल्प, नंद किशोर नवल।
ये उपरोक्त जो रचनाएं थी ये उसके लेखक हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, ये किसकी रचना है? ठीक है ना, रामदरस मिश्र की है, या जगदीश गुप्त की है, या मलेज की है, या फिर परमानंद श्रीवास्तव की है? किसका है आपको ये बताना है। 11 का उत्तर। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, रामदरस मिश्र की ये रचना है। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न में देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? कविता से साक्षात्कार, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा भी जाता है। कविता से साक्षात्कार ये 1979 की रचना है। यह किसकी आलोचनात्मक कृति है आपको ये बताना है। कविता से साक्षात्कार, ए मलेज, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी प्रभाकर श्रोती और डी अशोक वाजपेयी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मलयज। किसका है ये? मलयज का है। ठीक, चलिए 23 हम लोग देखते हैं, सॉरी 13 देखते हैं। कविता का अर्थात 1999, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995, अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005। यह किसकी कृति है? किसकी कृति है आपको ये बताना है। ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला है नंद किशोर आचार्य, या फिर राजेंद्र यादव, या फिर परमानंद श्रीवास्तव, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो 13 का क्या विकल्प सही आपको बताना है। तो 13 का सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव इन सभी रचनाओं के रचयिता हैं या लेखक हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। छायावाद की प्रासंगिकता, छायावाद की प्रासंगिकता 1973, वागर्थ 1981, आलोचना का पक्ष 1998। यह किसकी आलोचनात्मक कृति आपको ये बताना है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, या रमेश चंद्र शाह का है, या रमेश कुंतल मेघ का है, या शिवदान सिंह चौहान का है? किसका है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 का बी, यानी रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की ये रचना है। ठीक है ना, ध्यान से इसको नोट करते चलिए। अब वीडियो को रोक करके नोट भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो रोकने की आवश्यकता नहीं, मैं बता दूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है जो ज्ञानकोश एजुकेशन के ही नाम से है। तो आप वहाँ लिंक है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल से मेरा लिंक सर्च कर सकते हैं, ज्ञानकोश एजुकेशन के ही नाम से है। ठीक है ना, तो वहाँ से आप यह इसका PDF चाहे आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर अपने आप जो है कि जो भी आपको करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से नोट बना सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका मैं उत्तर सहित दे दूँगा। ठीक है, चलिए। और उसमें और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, पुराना जो प्लेलिस्ट है बहुत अच्छी वीडियो है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नया वीडियो तो मैं दे ही रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए है। 350-400 के आसपास वीडियो हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, ये सब आपके लिए है। आप एक बार चैनल को सर्च तो करें, ज्ञानकोश एजुकेशन और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, ये दोनों अपना ही चैनल है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि ज्ञानकोश एजुकेशन पर ज़्यादा कई चीज़ों का मतलब एकेडमिक का भी मैं कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, या पहले से भी पड़ा हुआ है, तो उसको मैं फ्रेश कर दूँगा आपके TGP के लिए, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट। लेकिन उस चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियोज़ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस जाते जाते इतना ही करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियोज आपको हमेशा मिलता रहे। और अगर पुराने मेरे साथी हैं तो बस वही लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 काल यात्री है कविता, काल यात्री है कविता 1982, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त ये 1988, कवि परंपरा
तुलसीदास त्रिलोचन 2006। ये तीनों कृतियाँ जो हैं ये किसकी हैं आपको ये बताना है, ये किसकी कृति है आपको ये बताना है, ठीक है ना। 15 प्रभाकर श्रुति का है, या विश्वम्भर प्रसाद तिवारी का है, या अशोक वाजपेयी का है, या नंद किशोर आचार्य का है, किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए प्रभाकर श्रुति का ये रचना है। आपको अगर आप एक बार इस पर विश्लेषण करें ना तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार आपका ये जो प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो मैं समझ सकता आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अपने जगह पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको यहाँ प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, निस्संदेह आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा है। प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये प्रश्नों का लेवल कैसा है, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये प्रश्न आपको यहाँ से बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ क्योंकि आप मेरे अपने अजीज़ हैं, राय देना अच्छी बात है। लेकिन देखिए मेरी बात ज़रा समझिए, मैं जो भी दे रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ, आपसे कुछ पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अपने चैनल का प्रचार प्रसार तो हर कोई करता है ना दोस्त, तो मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें हो सकता है कुछ बातें कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ या कुछ ज़्यादा लगने लगता है, तो कुछ मेरे मित्रों को शायद नागवार लगता है, थोड़ा मैनेज करें, क्योंकि जो नए हमारे साथी हैं उनको बताना है ना कि ये क्या कैसे है, ठीक है ना। चलिए ठीक, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो 15 हो गया कि नहीं हुआ, चलिए पता नहीं नहीं पड़ रहा है हुआ कि नहीं हुआ, हाँ शायद हो गया है कि प्रभाकर श्रुति इसके जो है कि रचयिता हैं या लेखक हैं, ठीक है। 16 हम लोग देखते हैं, गद्य के प्रतिमान 1996, कविता क्या है 1999, आलोचना के हाशिए 2008, ये किसकी कृति आपको ये बताना है। गद्य के प्रतिमान, कविता क्या है, आलोचना के हाशिए, ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 16 प्रभाकर श्रुति, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य, इसमें से किसका आपको ये बताना है। तो 16 का आपका हो जाएगा बी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की ये रचना है। चलिए आइए हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कविता का गल्प कवि कह गया, ये दो रचना है, किसकी रचना है। कविता का गल्प 1997 का है, कवि कह गया 2000 की रचना है, आपको बताना है ये किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 17 मलयच, परमानंद श्रीवास्तव, या प्रभाकर श्रुति, या फिर अशोक वाजपेयी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, बहुत शानदार ये है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अज्ञेय की काव्य तितिर्षा 1970, रचना का सच 1985, सर्जन का मन 1989, अनुभव का भाव 1994, साहित्य का स्वभाव 2001, ये किसकी आलोचनात्मक कृति है आपको ये बताना है, ठीक है। नंद किशोर आचार्य की है, राजेंद्र यादव की है, परमानंद श्रीवास्तव की है, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती की है, ये किसकी आपको ये बताना है। 18 तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, नंद किशोर आचार्य की ये रचना। और सब महत्वपूर्ण है क्योंकि नंद किशोर आचार्य से 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके जो महत्वपूर्ण जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इसको मैं एक साथ आपके सामने डाल दिया हूँ ताकि आपको कोई असुविधा न हो। आगे बढ़ते हैं। 19 अज्ञेय होने का अर्थ, बहुत शानदार प्रश्न है ये, अज्ञेय होने का अर्थ ये, और दूसरा है सिय राममय सब जग जानी, ये दो रचना जो है कि किसकी है, ये किसकी कृति आपको बताना है। 19 नंबर का प्रश्न कुमार विमल का है, या कृष्णदत्त पालीवाल का है, या नरेंद्र मोहन का है, या विष्णुकांत शास्त्री का है, किसका है ये, ठीक है ना। तो आप बताइए। 19 नंबर का प्रश्न जो है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्यात्मकता का दिक्काल,
ये तीनों रचना किसकी है, ये किसकी किससे आपको बताना है। मुक्तिबोध का अवधूत कविता, शब्द पुरुष गेय, काव्यात्मकता का दिक्काल, ये किसकी कृति है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, जगदीश गुप्त, मलयज, नरेश मेहता या नवल नंद किशोर नवल। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, नरेश मेहता की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। 21, तुलसी के ही हेर, ये किसकी कृति है। तुलसी के ही हेर किसकी कृति है, आपको ये बताना है। विष्णुकांत शास्त्री का है, या जगदीश चंद्र गुप्त का है, या मलयज का है, या फिर परमानंद श्रीवास्तव का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, विष्णुकांत शास्त्री की ये कृति है, तुलसी की ही है। आइए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय वन के छंद, यह एक रचना है। अज्ञेय वन के छंद, यह किसकी रचना है, आपको ये बताना है। विद्यानिवास मिश्र की है, जगदीश चंद्रगुप्त की है, या मलयज की है, या फिर परमानंद श्रीवास्तव की है। तो आपका 22 का हो जाएगा, 22 का ए, विद्यानिवास मिश्र का ये रचना है। ठीक है ना। 23 देखा जाए, 23, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष किसकी कृति है। प्रभा खेतान का है, अनामिका का है, या मृणाल पांडे का है, या नीचे देखिए क्षमा शर्मा का है। किसका है, आपको ये बताना है। क्षमा शर्मा, मृणाल पांडे, अनामिका या फिर प्रभा खेतान। अब यहाँ स्त्री विमर्श पर आधारित, मतलब स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, मतलब एक तरह से स्त्रियों की जो आलोचनात्मक कृति है, जो लेखिकाएं हैं उनकी आलोचनात्मक कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ से हम उठाए हैं और अच्छा प्रश्न उठाए हैं, देखिएगा। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनामिका की है ये स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। ठीक है, चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। परिधि पर स्त्री, औरतें जहाँ गढ़ी जाती हैं, किसकी आलोचनात्मक रचना है। 24, ममता कालिया का है, या रमणिका गुप्ता का है, या मृणाल पांडे का है, या फिर नासिरा शर्मा का है। किसका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मृणाल पांडे की ये रचना है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 25, औरत के लिए औरत किसकी कृति है। औरत के लिए औरत किसकी कृति है, प्रश्न नंबर 25। अब 10 प्रश्न और रह गया, आराम से पढ़िए बिना कोई घबराहट के। तो औरत के लिए औरत किसकी कृति है, ममता कालिया, रमणिका गुप्ता, मृणाल पांडे, या फिर नासिरा शर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी, नासिरा शर्मा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए। खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें 2012 की रचना है। यह किसकी कृति है, आपको ये बताना है। 26 नंबर का प्रश्न। मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, रमणिका गुप्ता, या फिर दिव्या जैन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ए, मैत्रेयी पुष्पा की ये रचना है। ठीक है, आइए हम लोग 27 देखते हैं। 27, नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, ये किसकी कृति है। ये तीनों कृति किसकी, आपको ये बताना है। नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। तो 27 का आपका हो जाएगा ए, गीताश्री। ये सभी रचना किसका है, गीताश्री का है। किसका है, गीताश्री की ये रचना है। ठीक है, आइए हम लोग 28 देखते हैं। दलित विमर्श की भूमिका, धम्म विजय किसकी आलोचना है। अब यहाँ से हम जो है पढ़ेंगे कुछ ऐसे आलोचकों जो दलित आलोचक रहे हैं। दलित विमर्श की भूमिका, धम्म विजय किसकी आलोचनात्मक रचना है। ये माता प्रसाद का है, या डॉक्टर धर्मवीर का है, या जयप्रकाश करदम का है, या फिर कंवल भारती का है। किसका, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये कंवल भारती की रचना है। ठीक है ना। आइए हम लोग 29 का देख लेते हैं। 29, अंतहीन बेड़िया ये किसकी रचना है। अंतहीन बेड़िया 29 नंबर का। डॉक्टर धर्मवीर, माता प्रसाद, जयप्रकाश करदम, या फिर कंवल भारती।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 का बी, माता प्रसाद। कौन? माता प्रसाद। 30 देख लीजिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये किसकी कृति है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो जयप्रकाश कर्दम का है, जयम प्रकाश वाल्मीकि का है, या दयानंद बटरोही का है, या डॉक्टर धर्मवीर का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है। किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आइए हम लोग 31 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बहुत शानदार, इसमें सभी प्रश्न बहुत शानदार हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त, कबीर अलग है, नहीं वो ये कहीं नहीं, हाँ, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, ये दूसरी रचना है। कबीर और रामानंद तीसरी रचना है। किंवदंतियाँ चौथी है, ठीक है ना? नहीं सॉरी, कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ ये एक में है, यानी कि तीसरी है। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये एक रचना है। कबीर के आलोचक एक रचना है। कबीर के कुछ और आलोचक एक रचना है। कबीर सूत न कपास एक रचना है। अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी एक रचना है। और प्रेमचंद सामंत का मुंशी एक रचना है। यह किसकी कृति है? ध्यान से समझिएगा। प्रेमचंद की नीली आँखें, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये सब किसकी कृति आपको ये बताना है। तो अब तक आप इसका उत्तर लिख चुके होंगे, डॉक्टर धर्मवीर का है। ये किसका है? डॉक्टर धर्मवीर का है। आइए 32 देखते हैं। मलयज की डायरी 3 खंड में है ये किसकी कृति है? मलयज की डायरी, ये डायरी ग्रंथ से है, डायरी विधा से है, ठीक है ना? तो मलयज की डायरी किसकी है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर नीचे भी आना पड़ेगा। नामवर सिंह हैं, नीलाभ हैं, हरिशंकर परसाई हैं और सदानंद शाही हैं, ठीक है ना? तो 32 का जो प्रश्न है मलयज की डायरी, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ए और बी में ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, ढूंढ लीजिएगा। ये नामवर सिंह की रचना है, ठीक है ना? आइए हम लोग 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 37, बच्चन की ग्रंथावली 9 खंड में है। कितने खंड में है? 9 खंड में है। यह किसकी रचना? बच्चन की ग्रंथावली माता प्रसाद की है, या अजित कुमार का है, या जयप्रकाश कर्दम का है, या फिर कमल भारती का है? तो 33 का आपका हो जाएगा बी, अजित कुमार का। 33 का क्या हो जाएगा? बी, ये अजित कुमार की रचना है। आइए हम लोग 34 देखते हैं। 34, निराला वचनावली 8 खंड, ये किसकी रचना है? निराला वचनावली 8 खंड, ये किसकी रचना है आपको ये बताना। 8 खंड में है ये निराला वचनावली, ये किसकी रचना आपको बताना है। नंद किशोर नवल, नेमीचंद जैन, शोभाकांत और नीलाभ अष्ट, ये किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, नवल किशोर, नंद किशोर नवल। क्या? नंद किशोर नवल की रचना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो आप पूरा प्रश्न अब तक 34 प्रश्न देख चुके, 35वां अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कहीं से भी कहाँ यहाँ से हमारा कल्याण हो सकता है, यहाँ से अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, और यहाँ से हमारे जो साथी भरोसा किए हुए हैं उनको पता भी है कि यहाँ से भले वीडियो थोड़ा सा कुछ विलम्ब से मिलता है, क्योंकि कई जगह से कई पुस्तकों से कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि आपको मैं एक तरह से पुस्तकों का निचोड़ देना चाहता हूँ कि दुनिया भर का पुस्तक न पढ़ करके कम में ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ये मेरा उद्देश्य होता है। तो अगर ऐसा सोच है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे जो इसका जो सपोर्टिंग चैनल है, मेन चैनल तो मेरा वही है, सपोर्टिंग ये है, ज्ञानकोश एजुकेशन पे जाइए। इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और कम से कम 400 के नियर अबाउट वीडियो मिलेंगे, वहाँ से आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न, प्रेमचंद का जीवन। प्रेमचंद का जीवन यह एक रचना है, यह किसकी रचना आपको बताना है। कमल किशोर गोयनका, नेमीचंद जैन, शोभाकांत या नीलाभ अष्ट, किसकी रचना आपको ये बताना है। प्रेमचंद का जीवन।
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कमल किशोर गोयनका। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा 35 प्रश्न आप देखें, और अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट अवश्य करिए कि क्या आपको जो चाह रख रहे हैं इस चैनल से कि अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं और शानदार प्रश्नों का श्रृंखला या प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो आप हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी दिशा में हम आगे निरंतर बढ़ते रहें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में।